हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम राजस्थान के अंदर आपका जो आरएस मुख्य परीक्षा है इसके अंतर्गत हम क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे हैं। मेंस का क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं, कैसे लिखना है, कौन कौन से पॉइंट आने चाहिए, ये सारी चीजें हम आपके सामने कर रहे हैं। तो आप इसको सपोर्ट कीजिएगा। आरएस मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखिए आप प्रश्न संख्या, लिखिए दिल्ली, मुंबई, औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई आपका औद्योगिक गलियारा, आप कहेंगे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा आपके राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य को, राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में कारगर साबित होगा। यह आपका एक स्टेटमेंट, आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, क्या वो राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में आपका कारगर साबित होगा, इसके बारे में लिखिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं? यदि हां तो अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। तो यहां से आपको इकोनॉमिक सर्वे में ये चीजें नहीं बताई गई है, वो तो आपको एनालिसिस करके इन चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा, क्या हो सकता है, तब आपका इसका आंसर तैयार हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है आरएस 2023 का जो मेंस होगा उसके अंतर्गत। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आपको इसका प्रारूप क्या होना चाहिए, उत्तर का प्रारूप। आप कहेंगे उत्तर का प्रारूप क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे सबसे पहले आपका आना चाहिए दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर। फिर आपको इसी पॉइंट को बताते हुए लिंक करना है किस चीज को, तो दूसरे नंबर पे बताएंगे आपका दिल्ली मुंबई आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई आपका डीएमआईसी को आपका कॉरिडोर इसको करना है। तीसरा आपको इसके अंदर संक्षिप्त में बताना, तीसरा क्या बताएंगे, तीसरा आप बताएंगे राजस्थान के प्रथम चरण में क्या क्या, आपके प्रथम चरण में क्या क्या आएगा। तो आप कहेंगे खुशखेड़ा वाला आपका एक इन्वेस्टमेंट रीजन और जोधपुर पाली मारवाड़ वाला आपका कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे इंडस्ट्रियल आपका इन्वेस्टमेंट रीजन आ जाएगा। फिर आपका 4 नंबर पे आप क्या बताएंगे कि आपका जो राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य है उसको बदलने में कारगर हुआ। अब आपको पॉइंट गिनाने होंगे, तो आप कहेंगे औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में कारगर, औद्योगिक आपका परिदृश्य औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में कारगर। अब इसका जवाब आपको क्योंकि में देना है। अब क्योंकि तभी आएगा जब आपके पास में पॉइंट होंगे 3-4।
और 5 नंबर पे आपको क्या लिखना है, आप कहेंगे इसका निष्कर्ष लिखेंगे। जब ये निष्कर्ष लिखेंगे तो आपका ये उत्तर क्या है, आप कहेंगे ये उत्तर आपका पूर्ण हो जाएगा। तो आपका सबसे पहले आपका दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बताना है कि ये दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर क्या है। उसके बाद आपका डीएमआईसी के बारे में बताना है कि भाई डीएमआईसी क्या है। फिर आपका राजस्थान में क्या हो रहा है प्रथम चरण के अंतर्गत। तो लिखिए सबसे पहले आपका दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिल्ली मुंबई माल भाड़ा यानी फ्रेट, माल भाड़ा गलियारा यूपी के दादरी से प्रारंभ होकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक 1504 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत, कितना 1504 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इसका 38% भाग राजस्थान में है। इसके 150 किलोमीटर इसके 150 किलोमीटर प्रभाव क्षेत्र में इसके 104 किलोमीटर प्रभाव क्षेत्र में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का विकास किया जा रहा है। कितना, तो आप कहेंगे इसका जो 150 किलोमीटर का प्रभाव क्षेत्र है वहां आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का क्या है, निर्माण किया जा रहा है। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, आपका दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत नए औद्योगिक नगरों का विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में इसके प्रथम चरण में आपके क्या है, तो आप कहेंगे इसके प्रथम चरण में आपका खुशखेड़ा भिवाड़ी, इसी के प्रथम चरण में राजस्थान में निम्न क्षेत्रों का विकास कार्य किए जा रहे हैं। अब वो कौन सा है,
तो आप लिखिएगा पहला आपका खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, निवेश क्षेत्र। खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना इन्वेस्टमेंट आपका रीजन। और दूसरा आपका दूसरा कौन सा है? जोधपुर, मारवाड़, पाली औद्योगिक क्षेत्र। तो जोधपुर, पाली, मारवाड़ आपका इंडस्ट्रियल एरिया, ये एक विकास कार्य आपका किया जा रहा है। फिर क्या लिखेंगे? लिखेंगे वस्तुतः दिल्ली, मुंबई आपका औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई आपका जो औद्योगिक गलियारा है वो आपके राजस्थान के अंदर परिदृश्य को बदलने में क्या है? कारगर साबित होगा। औद्योगिक गलियारा राजस्थान के आपका राजस्थान के औद्योगिक औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में कारगर बदलने में कारगर साबित होगा। क्योंकि अब आपको जवाब देने हैं क्योंकि के अंतर्गत। कैसे कारगर साबित होगा? तो आप कहेंगे इसका जो इस क्षेत्र का आपका कितना प्रतिशत? आप कहेंगे 58% एरिया आपके इसके अंतर्गत आता है, इसके प्रभाव क्षेत्र में आता है आपका। क्या लिखेंगे? राजस्थान का 58% क्षेत्र से अधिक, 58% से अधिक से अधिक क्षेत्र दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक आपके गलियारे के अंतर्गत आता है जिसके कारण राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा। आप कहेंगे इसका विकास होगा। उसके बाद आपका इधर छोटा सा राजस्थान का मैप बनाइए। साथ का साथ इसको मैप को ड्रॉ कीजिए। ये आपका क्या है? इसको आप कहेंगे दिल्ली मुंबई आपका फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है। इसके बाद ये आपका 150 किलोमीटर का प्रभाव क्षेत्र है। इसको क्या नाम देंगे? आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। क्या देंगे? तो आप कहेंगे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। फिर आपका दूसरा पॉइंट लिखिएगा, राजस्थान में
दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर 38% विस्तार, इसके कारण राज्य में उत्पादित उत्पादों का तीव्र गति से आपका निर्यात संभव हो पाएगा, जिसके कारण राज्य में नए निवेश के अवसर सर्जित होंगे। क्या है? तो आप कहेंगे राज्य में आपके नए निवेश के अवसर इसके अंतर्गत आपका सर्जित हो जाएंगे। फिर आपका राजस्थान में क्या है? तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत लिखिएगा, राजस्थान में सीमेंट, रत्न आभूषण, सीमेंट, आपका रत्न आभूषण, आपका जिप्सम, फिर आपका स्टोन, बिल्डिंग स्टोन, आपका बिल्डिंग स्टोन, रसायन व खाद्य प्रसंस्करण के लिए राज्य में कृषि व खनिज के विपुल भंडार है। इस कारण इन क्षेत्रों में नए उद्योगों को अवसरों की प्राप्ति होगी। फिर आपका चौथा पॉइंट क्या है? तो आप कहेंगे 4 नंबर, राज्य में इस क्षेत्र में ITCS, फिर आप लिखेंगे ऑटो कंपोनेंट जैसे नए उद्योगों का विकास संभव हो पाया तथा भविष्य में नए अवसर भी सर्जित होंगे। अवसर भी आपके सर्जित होंगे। ये आपके 4 पॉइंट। तो आपने इसको बता दिया कि ये चीजें आएगी इसके अंतर्गत। फिर आपको इसको क्या लिखना? निष्कर्ष। तो लिखेंगे इस कारण राजस्थान सरकार ने भी इसे राज्य के औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना तथा इन क्षेत्रों में रिको के द्वारा
लगातार नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है तथा राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए इस क्षेत्र के विकास के लिए रिको को नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया। यह आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, घोषित किया। अब इसको देखिएगा, यह आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। महत्वपूर्ण तौर पे इसको आपको देखो मैप भी डालना है, सारी चीजें करनी है। तो आपके ये क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये महत्वपूर्ण आपका जो प्रारूप था, उस प्रारूप के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन का आंसर लिखने की आपके क्या है कोशिश की थी। और इस प्रकार से ये सारे पॉइंट आपके क्वेश्चन में आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा और मैंने कौन कौन सी चीजें इस क्वेश्चन के अंतर्गत डाली है वो चीजें लिखना, ताकि आपको क्या मार्क्स मिले। मैंने तो आपके सामने लाइव लिखा है, इसको आंसर को कैसे प्रेजेंट किया जाए, लिखते सब है, सब आता है सभी को, इसके बारे में सब पता है कि ये हो जाएगा, लेकिन उसका जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के अनुसार कोई नहीं लिखेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो आपके पास में एक फ्लो होना चाहिए, उस फ्लो के साथ में आपको कौन कौन सी चीजें, जैसे मैंने आपको लिखते वक्त ही दिमाग में आया कि मैप को डालना है, तो उससे क्या आपको आधा नंबर ज्यादा मिलेगा किसी दूसरे से, कि इसको पता है कि कहां पे बन रहा है, कौन सा प्रभाव क्षेत्र है, कौन सा डीएमआईसी है और कौन सा आपका फ्रेट कॉरिडोर है। तो इस प्रकार से आंसर को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।